दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर सेठ माखन चंद की। माखन चंद का बड़ा कारोबार और बेशुमार दौलत थी। उनको एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक था। एक बार एक आर्ट गैलरी में उनकी नजर एक पेंटिंग पे पड़ी। ये पेंटिंग में एक बिल्डिंग जिसमें आग लगी है और धुआं निकल रहा है। सेठ जी को यह पेंटिंग पसंद आ गई और उन्होंने उसको खरीद लिया। $2.5 लाख की ये पेंटिंग को उन्होंने अपने बेडरूम की दीवार पे लगवाया। उस दिन शाम को माखन चंद अपने बेडरूम में पहुंच के बिस्तर पे लेटे ही थे तो उनके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक बच्चे की रोने की आवाज थी। सेठ माखन चंद हड़बड़ा के उठे और हर जगह देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है। थोड़ा ढूंढने पर उनको अपने बेड के बाजू में ही एक गुड़िया पड़ी मिली। ये पुरानी सी गुड़िया थी जिसका मुंह और ड्रेस बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। सेठ जी को लगा कि उनके इतने सारे नौकर चाकर हैं, शायद उनमें से ही किसी की ये गुड़िया होगी। उन्होंने पूछवाया तो पता चला, साहब, यहाँ आपके कमरे में सफाई वाले के अलावा कोई नहीं आता और कोई बच्ची भी नहीं है किसी की। हमें पता नहीं ये गुड़िया कहाँ से आई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर माखन चंद अपने कमरे में जाके सो गए। उनको नींद लगी ही थी कि उनको फिर से कुछ आवाज सुनाई दी। एक पल को उनको लगा कि शायद उन्होंने कोई सपना देखा हो, पर जैसे ही वो करवट बदल के फिर से सोए, उनके कानों में वो आवाज साफ साफ सुनाई दी। सेठ जी की नींद फौरन खुल गई और वो आंख मलते हुए उठे। उनके उठते ही वो आवाज आना बंद हो गई। इस बार वो आवाज को नजरअंदाज कर वापस चादर से सर ढक के सो गए और सर ढकते ही वो आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो जाग चुके थे, पर फिर भी उन्हें वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब तो आवाज इतने जोर जोर से आ रही थी कि जैसे उनके ही कमरे में कोई बच्ची रो रही हो। सेठ जी हड़बड़ाहट में उठे और अपने चारों तरफ देखने लगे। वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उनकी नजर दीवार पे टंगी उस पेंटिंग पे गई। सेठ जी को आभास हुआ कि ये आवाज उस पेंटिंग में से ही आ रही है। वो हिम्मत करके उस पेंटिंग के पास गए। उन्होंने पास जाके उस पेंटिंग को गौर से देखा। फिर उन्होंने जो देखा उसे देख के उनके होश उड़ गए। वो पेंटिंग जिसमें बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, उसमें एक खिड़की में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो बच्ची जोर जोर से अपना हाथ हिला रही थी। अब वो पूरा मंजर उनको सुनाई दे रहा था, मानो ये सब उनके सामने ही हो रहा हो। ये देख के सुन के उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके सामने एक छोटी बच्ची थी जो बिल्डिंग में जल रही थी, रो रही थी और उनसे मदद मांग रही थी। न जाने उनके मन में क्या आया।
उन्होंने फौरन उस पेंटिंग को दीवार से उतारा और अपने कमरे में रखे एक मछलियों के एक्वेरियम में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने उस पेंटिंग को पानी में डाला, उनकी आंखों के ही सामने उस पेंटिंग के सारे रंग धीरे धीरे काले पड़ने लगे, मानो राख हो। फिर जल्दी ही वो पेंटिंग एक कोरे कैनवस में बदल गई, जैसे हमेशा से ही खाली हो। तभी उनके कान में एक और आवाज आई, थैंक यू अंकल। वो आवाज सुन के सेठ जी को इतना सुकून मिला कि वो चैन की नींद सो पाए। फिर अगले दिन उन्होंने उस पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वो पेंटिंग एक आर्टिस्ट ने लाइव लोकेशन पे बनाई थी, जहां एक बिल्डिंग में आग लग रही थी। शायद वो बच्ची उस कमरे में से मदद मांग रही होगी।